नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सबों के बीच एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहारी कवि के जो 8 दोहे हम लोगों को पढ़ने हैं, उन दोहों का एक लयबद्ध तरीके से या एक प्रवाहपूर्ण तरीके से वाचन और साथ में उनका सरलार्थ भावार्थ। तो इसके अर्थ में देखेंगे, शब्दार्थ में देखेंगे कि शब्दार्थ पीछे दिए गए हैं और जो शब्दार्थ पीछे नहीं दिए गए हैं उनको मैंने आपको लिखित रूप से नोट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजा है। ठीक है ना? तो आप उसको देख करके और उनके अर्थ को समझिए और उसके आधार पर इन दोहों के अर्थ कीजिए और अर्थ को समझिए। ठीक है? ध्यान यहाँ रखने की बात है कि सीधे तौर पर शब्दार्थ को देखकर कि इसका भावार्थ आप नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको थोड़ा जो है प्लस माइनस करना पड़ता है, भाव स्वयं से उसमें डालना पड़ता है और जोड़ना पड़ता है, क्योंकि यह गद्यात्मक शैली कहानी की तरह तो है नहीं कि सारी बातें सबका दी जाएंगी। कविता में बातें संकेत और इशारों में की जाती है। ठीक है ना? बहुत कुछ उसमें जोड़ना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे, पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसके अर्थ को हम ऊपर से नीचे यानी पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति की ओर जा सकते हैं या फिर दूसरी पंक्ति से पहली पंक्ति की ओर जा सकते हैं। दोनों ही तरह से इसको अर्थ को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो पहले हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो देखते हैं इसमें कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने ज्ञात, अर्थात यहाँ पर किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए आया है कि इसमें श्री कृष्ण सांवले हैं। आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर, और वो पीताम्बरधारी हैं, पीला वस्त्र ओढ़ते हैं, पहनते हैं। तो श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा सुंदर लग रहा है जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीलमणि, मनो नीलमणि शैल पर, शैल मतलब पर्वत, अर्थात नीलमणि शैल पर, पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, अर्थात सुबह की सूरज की सुनहली किरणें पड़ रही है। इसको नीचे से ऊपर की ओर अगर ले जाते हैं, दूसरी पंक्ति से पहली पंक्ति की ओर, तो जिस प्रकार से नीलमणि पर्वत पर सुबह की सुनहली किरणें पड़ती है और पड़ने से पर्वत सुंदर लगता है, दिखता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुंदर लग रहा है। ठीक है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और रस में देखेंगे तो ये श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, तो यह भक्ति रस है। तो रस भक्ति रस और इसमें अलंकार, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की शोभा आई है। ठीक है? दूसरे दोहे में हम लोग बढ़ते हैं। कहला ने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग जगतु तपोवन सौकियो दीरघ दाग निदाग। यहाँ पर भीषण गर्मी का वर्णन है ना? ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में जब तेज गर्मी पड़ती है तो वन में क्या स्थिति हुई है, इसी का वर्णन यहाँ पर बिहारी कवि ने किया है। तो यहाँ पर देखिए कि तेज गर्मी के कारण, प्रचंड गर्मी के कारण, भीषण गर्मी के कारण, ये तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों में कोई एक सेंटेंस लिखना है। ठीक है ना? तो प्रचंड गर्मी के कारण वन इतना तप रहा है ना, इतनी गर्मी व्याप्त है वन में कि अहि मतलब सांप, मयूर मतलब मोर, मृग मृग और बाघ, ये चारों जो है एक दूसरे के दुश्मन हैं, शत्रु हैं। जैसे अहि और मयूर है ना, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। मयूर अहि अर्थात सांप का शिकार कर लेता है, उधर में बाघ हिरण का शिकार कर लेता है। लेकिन इतनी गर्मी व्याप्त है उस जंगल में कि सभी छाया में
एक साथ बैठे हैं और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहे, सभी गर्मी से मुक्ति पाना चाहते हैं। सामान्य अर्थ यही है, स्थिति यही है। अब इसी को कवि ने क्या कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे यह स्थिति तपोवन की स्थिति है। तपोवन का यहाँ दो अर्थ हो रहा है, एक तो गर्मी के कारण तपता हुआ वन और दूसरा तपोवन, तपह जोर वन, तपह मतलब तपस्या, वन मतलब वन भूमि, तो तपस्या की भूमि। आप सभी जानते हैं तपस्या में क्या होता है, तपस्वी वहाँ पर जो है साधु संत महात्मा जो भी वहाँ तपस्या के लिए जाते हैं, तपस्वी जो जाते हैं, वो आपसी दोस्ती दुश्मनी न कहो से दोस्ती न कहो से बैर, आपसी दुश्मनी वैर को भुलाकर वहाँ पर भगवान में ध्यान मग्न होते हैं। तो यही स्थिति यहाँ दिख रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे यह तपता हुआ वन तपस्या की भूमि बन गया हो, क्योंकि ये सांप, मृग, मयूर और बाघ सभी आपसी दुश्मनी को भूलकर यहाँ पर गर्मी से मुक्ति पाने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इसमें तपोवन जो है इसमें श्लेष अलंकार आया है, क्योंकि यही तपोवन का दो अर्थ हो रहा है, एक तपता हुआ वन और एक तपस्या का वन। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहें नटी जाए। इसमें ध्यान दीजिए कि श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आप फिल्मों में देखते होंगे, है ना, कि कोई नायक अभी अभी एडमिशन लिया है, वो बहुत गंभीर है, सीरियस है, और कोई नायिका उससे बात करना चाहती है, ठीक है ना, लेकिन नायक किसी से बात नहीं करना चाहता है, वो अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है या अन्य कार्यों में वो व्यस्त है, चिंतन में व्यस्त है। तो ऐसी स्थिति में उससे बात करने के लिए नायिका वहाँ पर कुछ बहाना ढूंढती है, कभी अपना रुमाल गिरा देती है, या तो लाइब्रेरी में अपना कलम छोड़ देती है ना, या पुस्तक छोड़ देती है। उसको लेकर नायक क्या करता है, उस रुमाल को लेकर या उस कलम को लेकर या फिर उस पुस्तक को लेकर वो हीरोइन को, नायिका को देने जाता है, और एक्सक्यूज मी प्लीज़, ये आपका छूट गया है, ये आपका गिर गया है ना, और वहाँ से नायिका को बात करने का बहाना मिल जाता है, अवसर मिल जाता है, और फिर एक मुलाकात और बात का सिलसिला चलता है। सेम मैंने फिल्म के उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि इसमें भी श्रृंगारिकता है, ठीक है ना, और समझने में आपको आसान होगा। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं, बात करने में उनको आनंद मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण उतना बात करना चाहते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में गोपियाँ वह उसी प्रकार से यहाँ पर अपनी क्रिया करती हैं। तो ये देखिए, बतरस लालच लाल की, लाल श्री कृष्ण से, यानी श्री कृष्ण से बात करने से मिलने वाला आनंद के लालच में, लोभ में मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली छुपा देती है, लुका देती है। लुकाना ये लोकल वर्ड है ना, यानी छुपाना, छुपा देती है। जब सौह करे भौहनी हंसे दैन कहें नटी जाई। जब श्री कृष्ण पूछते हैं कि तुम लोगों ने मेरी मुरली लुकाई है, छुपाई है, तो वे साफ इनकार कर जाती हैं और कसम खाती हैं, कसम से मैंने आपकी मुरली नहीं ली है, नहीं छुपाई है। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, चेहरा से वो मालूम हो जाता है। तो वो तो झूठ बोल रही हैं, कसम खा रही हैं, लेकिन उनकी भौवें, उनका चेहरा जो है थोड़ा सा उस पर हंसी का भाव आता है। तो ऐसी स्थिति में वो पकड़ी जाती हैं, और तब श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम ही लोगों ने मेरी मुरली छुपाई है, मेरी मुरली दो। अब गोपियाँ देखती हैं कि उनका भेद खुल जाता है। तब ऐसी स्थिति में गोपियाँ सीधे तौर पर अब कहते हैं कि ठीक है, ली है ना, मैंने तुम्हारी बंसी छुपाई है, लेकिन मैं नहीं दूंगी। और इस प्रकार से बातचीत होती है, और उससे गोपियों को आनंद मिलता है, बात करने का सुअवसर मिलता है।
तो इसमें भी श्रृंगार रस दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे है चौथा दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हिशो बात। इसमें भी श्रृंगार रस का पुट है, श्रृंगारिकता है, क्योंकि आप देखिए इसमें आपने जानते होंगे ना, आँखों आँखों में इशारा, इशारों इशारों में बात करना, वही यहाँ पर बात है कि नायक नायिका अभी जो है शादी के बाद आए हैं और नायक अपने दोस्तों से मित्र मंडली से घिरा हुआ है और नायिका अपनी सहेलियों यानी स्त्रियों के द्वारा घिरी हुई हैं। दोनों अपने अपने जगह पर बैठे हैं, एक ही कमरा है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में पहली क्रिया जो होती है नायक की तरफ से, नायक जो है अपने दोस्तों के बीच है लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, नायिका की ओर है। तो वह अपने आँखों के इशारे से नायिका को कुछ वहाँ से दूर हटने के लिए, अलग चलने के लिए इशारा करता है। तो पहली क्रिया जो होती है वह नायक की तरफ से, आँखों के इशारों से कहत, नायक जो है वहाँ से चलने के लिए, हटने के लिए नायक कहता है कहत। तो जब नायक कहता है तो नटत, दूसरी क्रिया होती है उसके विपरीत क्रिया, वो नायिका की तरफ से, नायिका कहती है नटत, इनकार करती है नहीं। तो जब नायिका इनकार करती है तब नायक क्या होता है, रिझत। फिर तीसरी क्रिया जो उधर होती है वो नायक की तरफ से, नायिका के इनकार करने की अदा पर नायक रिझ जाता है, यानी मोहित हो जाता है ना। तो जब वो रिझ जाता है तो फिर चौथी क्रिया इधर से आती है खिजत। जब नायक मोहित हो जाता है नायिका के ऊपर तब नायिका को गुस्सा आता है। खिजत मतलब खींचना, क्रोधित होना, गुस्सा होना, है ना। क्यों गुस्सा होना, क्योंकि यह स्थिति क्या है, अभी हम लोग सब यहाँ सब लोग से घिरे हुए हैं, है ना, अपने सगे संबंधियों से घिरे हुए हैं और ऐसी स्थिति में नायक इशारों इशारों में बोल रहा है, बाकी लोग भी तो देख रहे होंगे ना, इसलिए उसे एक संकोच होता है, शर्म होता है, तो वहाँ पर उसे एक खीज होती है। और इस प्रकार से खिजत, तब कुछ समय के लिए दोनों की नज़रें एक दूसरे से दूर होती हैं, नज़रें विच्छेद होती हैं, फिर उसके बाद दोनों की नज़रें मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर दोनों की क्रिया समान होने लगती है। मिलत अर्थात दोनों नायक और नायिका दोनों की नज़रें मिलती हैं। खिलत यानी नायक और नायिका दोनों के दिल खिल जाते हैं खुशी से। और फिर लजियात, फिर दोनों ही लजा जाते हैं। क्यों लजा जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा आभास होता है, भान होता है और उस बात का ज्ञान हो जाता है, अरे ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ तो चारों तरफ से लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे, और ऐसा सोचकर वो शर्मा जाते हैं, लजा जाते हैं। और इस प्रकार से भरे भवन में करत है नैनन हूँसो बात। इस प्रकार से भरे भवन में आँखों आँखों में, नैनों के सहारे, नैनों की आँखों की इशारों की भाषा में, आँखों की भाषा में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है, श्रृंगार रस का इसमें भी पुट है। और दूसरा कि इसमें अलंकार देखें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में हम लोगों ने देखा है, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ना तो नहीं था लेकिन बीच बीच में मैं कभी कभी बता देता था, और इस बार भी और विशेष रूप से भी देखेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अनुप्रास में क्या होता है, या तो आरंभ में है ना, दो या दो से अधिक शब्दों के पहले वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, या फिर अंतिम वर्णों का रिपीटेशन होता है। अंतिम वर्ण जो है दो या दो से अधिक शब्दों के अंतिम जो वर्ण होते हैं वे रिपीट होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर भी देखिए पुनरावृत्ति कैसे हो रही है, कहत त, नटत त, रिझत त, खिझत त, मिलत त, खिलत त, लजियात त। देख रहे हैं ना, त की पुनरावृत्ति हुई है, रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार की शोभा आ गई है। ठीक है, ओके। तो बाकी अभी हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।